नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का घमासान मचा हुआ है। पार्टी में कई खेमे पैदा हो गए हैं, लेकिन इन सब के बीच पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल छुट्टी पर जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने संयोजक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। केजरीवाल कल दिल्ली से बैंगलोर के लिए रवाना होंगे। वहीं पर 10 दिनों तक वो अपना नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक इलाज कराएंगे। बैंगलोर के जिंदल नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट में केजरीवाल का इलाज चलेगा। केजरीवाल अपना इलाज करवाने के लिए बैंगलोर जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में उनकी पार्टी में खींचतान का खात्मा होता अभी तक नहीं दिख रहा। इलियास भाई, प्रशांत भूषण योगेंद्र, तो पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत काफी खराब है। ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, खांसी उनकी बहुत ज्यादा है। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल को नेचुरोपैथी के लिए वो बैंगलोर जाएंगे। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री ने भी इसी लिहाज में उनको एक एडवाइस दिया था, लेकिन उस डॉक्टर के पास नहीं जा रहे जिसके पास प्रधानमंत्री ने कहा था किसी और डॉक्टर के पास जा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, ये बात कंफर्म है। और एक और चीज है कि इस बीच उनकी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। एक तस्वीर आपके सामने है बैंगलोर में, जहां पर वो इलाज कराएंगे। वो कॉटेज, वो जगह, उसकी तस्वीर है आपके सामने। 10 दिन तक कम से कम इलाज होगा। डॉक्टरों का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, खासकर तब जब चुनाव को लेकर कई तरीके से अरविंद केजरीवाल प्रचार में जुटे हुए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले कई सालों से खांसी से परेशान। इसके अलावा उन्हें शुगर की बीमारी। उन्होंने तमाम विधियों से इलाज करवाया, लेकिन कहीं फायदा नहीं हुआ। अब उन्हें उम्मीद है कि बैंगलोर में इलाज उनके लिए रामबाण साबित होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी में घमासान मचा था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तमाम नेता पहुंचे, लेकिन गायब रहे तो सिर्फ दल के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। वजह खराब तबीयत को बताया गया और इसी के इलाज के लिए केजरीवाल गुरुवार को दिल्ली से बैंगलोर के लिए रवाना हो रहे हैं। केजरीवाल अपनी सालों पुरानी खांसी और हाई ब्लड प्रेशर का इलाज कराने कल बैंगलोर जा रहे हैं। उनकी सुबह 9:45 पर फ्लाइट है और दोपहर करीब 12 बजे वो बैंगलोर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से केजरीवाल सीधे जिंदल इंस्टीट्यूट फॉर नेचुरोपैथी जाएंगे, जहां उनका इलाज होगा। अभी तक की जानकारी के मुताबिक अपने इलाज के 10वें और आखिरी दिन केजरीवाल मीडिया को संबोधित करेंगे। केजरीवाल के करीबी सूत्रों के मुताबिक पिछले 10 दिनों से उनका शुगर लेवल 300 के आसपास बना हुआ है। इसे देखते हुए डॉक्टरों ने इंसुलिन और दवाओं की डोज बढ़ा दी है। बावजूद इसके उनकी खांसी और शुगर लेवल मुश्किलों का सबब बना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री बैंगलोर में 10 दिनों तक अपना प्राकृतिक इलाज कराएंगे और केजरीवाल की गैर मौजूदगी में मनीष सिसोदिया उनका कामकाज देखेंगे। वैसे अपने इलाज के साथ साथ केजरीवाल ये भी उम्मीद जरूर करेंगे कि आम आदमी पार्टी के भीतर चल रही खींचतान का भी परमानेंट इलाज हो जाए। बैंगलोर से रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। बैंगलोर के जिंदल नेचर केयर इंस्टीट्यूट में अरविंद केजरीवाल का इलाज होगा। वहां का जायजा लिया हमारी संवाददाता रोहिणी स्वामी ने और बात की डॉक्टर बबीना से, जो केजरीवाल का इलाज करेंगी। हम जिंदल नेचर केयर सेंटर के ठीक अंदर हैं और आज तक को एक्सक्लूसिव एक्सेस मिली है, जहां पे आपको दिखा सकती हूँ। ये वही जगह है जहां पे अरविंद केजरीवाल अपनी 10 दिन की नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट यहां पे लेंगे। और जिस तरह से यहां पे बताया जा रहा है, ये 10 दिन की ट्रीटमेंट उनकी जो डायबिटीज का प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ उनकी अस्थमा और ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, उसके इलाज के लिए यहाँ पे वो यहाँ पे आ रहे हैं। उनके माँ बाप के साथ आ रहे हैं। 10 दिन यहाँ पे रहेंगे। आइए हम बात करते हैं। अब पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप अरविंद केजरीवाल के डॉक्टर हैं, यहाँ पहली बार नहीं आ रहे हैं, इससे पहले भी आ चुके हैं। उनका प्रॉब्लम क्या है? जो ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, जो डायबिटीज का प्रॉब्लम है, हर बार आता रहता है और उनके ब्रोंकाइटिस के प्रॉब्लम के कारण आज उनका नाम मफलर मैन भी बन गया है। नहीं, आता रहता है मतलब 2 साल के पहले आए थे, तब तो उनका पूरा प्रॉब्लम ठीक करके इधर से गए थे और थोड़ा फॉलो अप भी करके उनका डायबिटीज भी बहुत अच्छे कंट्रोल पे थे। बट अभी तो रिसेंट का पॉलिटिकल प्रेशर, स्ट्रेस से शायद उनका डायबिटीज भी शायद बढ़ा हुआ होगा। एंड इवन मे बी द स्ट्रेस इज ऑल्सो कॉजिंग हिम लॉट ऑफ
रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एज आपने वेल। बोला डायबिटीज बढ़ा होगा, ये किस कारण से ये हो रहा है? उनके स्ट्रेस के कारण से, जो पॉलिटिकल करियर है उसके कारण से हुआ है? डेफिनेटली, बिकॉज डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, सो इसीलिए स्ट्रेस इज द बॉटम लाइन फॉर ऑल द डिजीजेस। इसीलिए उनका स्ट्रेस से वजह से उनका डाइटरी हैबिट्स, योगा, प्राणायाम, ये सब फॉलो अप करने के लिए शायद अभी टाइम भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है तो बहुत बिजी रहते हैं, शायद इसीलिए वो फॉलो अप के लिए टाइम नहीं है। शायद अभी वो सोचा होगा इधर जिंदल जाके अभी ही कैन पुट हिमसेल्फ ऑन ट्रैक एंड देन कीप मूविंग सो दैट ही कैन कीप हिज डिजीजेस अंडर कंट्रोल। गौर साहब, अगर मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ, पहली बार जब यहाँ पे आए थे आम आदमी की तरह आए थे, अब आ रहे हैं दिल्ली चीफ मिनिस्टर की तरफ से, जब जिंदल के अंदर आएंगे फिर से आम आदमी बन जाएंगे, सारे रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, मोबाइल से बात कर सकते हैं क्या? वो अपने जो पॉलिटिकल पार्टी जो मेंबर्स हैं उनकी कैबिनेट से बात कर सकते हैं? As a matter of fact, we really tend to treat everyone on equal footing. For us, it hardly matters whether he is a chief minister of a particular state or an Aam Aadmi. He had been a patient to us, and he was a patient, and he will remain a patient as long as he is coming here. Nothing more than that. No special program. बट ऑल्सो इस बार जब वो आ रहे हैं यहाँ पे, उनकी जो प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम, वो बढ़ के आ रही है, और 10 दिन की जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो अपने माँ बाप के साथ आ रहे हैं। क्या वो अपने माँ बाप के साथ कुछ कारण से आ रहे हैं यहाँ पे? No, that's not known to us. He is coming along with his parents, and parents are also, coming as patients. That is good enough for us. We do not enter into their प्राइवेट अफेयर्स। अगर मैं थोड़ी और जानकारी लूं उनके बारे में, आप बताएं कि अगर दिनचर्या की बात करें, डेली रूटीन की बात करें, तो आप बताएं कि सुबह क्या क्या होता है और शाम तक क्या होता है उनका शेड्यूल? सुबह 5:30 से हमारा शेड्यूल इधर नेचुरोपैथी सेंटर में शुरू होता है। सुबह क्रियास होता है, उसके बाद लाफिंग सेशन है, उसके बाद योगासनास है, उसके बाद हमारा मड ट्रीटमेंट, मड पैक स्टार्ट होता है, उसके बाद डिफरेंट मसाजेस या टब ट्रीटमेंट्स, वाटर ट्रीटमेंट्स, ये सब होता है। उसके बाद उनका लंच ब्रेक होता है, वी गिव देम सात्विक होलसम फूड ओवर हियर, ऑर्गेनिक फूड, एंड देन उसके बाद दोबारा दोपहर का भी सेशन का ट्रीटमेंट होता है, एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरापी, वी हैव रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रैक, एंड देन योग निद्रा, एक्वेटिक एक्सरसाइजेस, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज रहता है। ये सब एक्टिविटीज, रात को लेक्चर्स भी रहता है, रोज पेशेंट्स को जानकारी देने के लिए इन लोगों का बीमारियों के बारे में हम डॉक्टर्स लेक्चर्स भी देते हैं। ये सब 8:30 बजे तक चलता है।